सो गाइस, रिकॉर्डिंग आउटडोर। आपने हमेशा मुझे इन कांच के अंदर देखा है। और मेरे पास आज बुक है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन बाय डेविड डेडा। इस बुक में से मैं आपको 13 ऐसी बातें बताने वाला हूँ। ये असल में एक रूल बुक है फॉर मैन कि हाउ अ मैन शुड रिएक्ट, बिहेव ऑन वर्क विद हिज वुमेन एंड इन इंटीमेसी। तो ये रूल्स आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत सीरियसली मैंने इन्हें रिकॉर्ड किया इन अ सीरियस मूड ऑन अ सीरियस बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस वीडियो है। ये रूल्स ऐसे हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करो तो आपके आसपास वाले लोगों को ये लगने लगेगा कि ही इज़ द रियल मैन। तो ये आपको एक रियल मैन बनाने वाले रूल्स हैं। सो अब बिना किसी डिले के डायरेक्ट हम चलेंगे एनिमेशन पर। नंबर 1, जिंदगी में कभी भी कुछ पूरा होगा ये सोचना छोड़ दो। ज्यादातर लोग, खासकर मैन, ये सोचते हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा। आज मैं पूरी ताकत लगाकर काम कर लेता हूं ताकि कल आराम कर सकूं। एक दिन मेरी बीवी मुझे समझने लगेगी, उसकी शिकायतें बंद हो जाएंगी। एक दिन मेरे ऊपर कोई लोन नहीं होगा तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। ये एक मैस्कुलिन साइकोलॉजी है जिसकी वजह से मर्द ये सोचते हैं कि चीज़ें बदल सकती हैं और सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा वो चाहते हैं। लेकिन असल में जिंदगी का सबसे बड़ा सच तो यह है कि कुछ नहीं बदलने वाला। आज ये प्रॉब्लम्स है तो कल कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स का लेवल भी बढ़ता जाएगा और आपकी लाइफ में आज जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको छोटी लगने लगेंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाने वाली। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप कल से उम्मीद लगाना छोड़कर आज में जीना शुरू करो। नंबर 2, ऐसे जियो जैसे आपके पापा हैं ही नहीं। यकीनन हर किसी को अपने पापा से बहुत प्यार करना चाहिए, लेकिन साथ ही उनकी एक्सपेक्टेशंस और क्रिटिसिज्म से खुद को दूर रखना चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसके पापा उस पर प्राउड फील करें, इसलिए हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी बस अपने पापा की नज़रों में खुद को प्रूव करने में ही निकल जाती है। हम एक फ्री मैन की तरह कभी नहीं सोच पाते। हमारे हर डिसीजन में पापा का वैलिडेशन जुड़ा होता है। अगर आपको एक सुपीरियर मैन बनना है तो आज से, बल्कि अभी से, अपनी जिंदगी में एक बदलाव लाओ और धीरे धीरे वो काम करने की कोशिश करो जो आप अपने पापा को खुश करने के चक्कर में अब तक नहीं कर पाए। अगर आप सारे डिसीजन अपने पापा से पूछ कर लोगे तो कभी भी आप डिसीजन मेकिंग नहीं सीख पाओगे। आपको खुद डिसीजंस लेने चाहिए। वो सही भी होंगे और गलत भी होंगे। गलत होंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे ही डिसीजन मेकिंग सीखी जाती है। नंबर 3, किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए खुद को कभी ना बदलना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आकर आपको कोई सजेशन देती है तो उनकी राय सुनिए, उनका पर्सपेक्टिव भी समझिए। हो सकता है कि उनकी राय सही हो, आप अपना अगला कदम उसके हिसाब से उठा सकते हो, लेकिन किसी के कहने पर अपनी नॉलेज और अपने माइंडसेट पर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी की सलाह कुछ समय के लिए तो मान सकते हो, लेकिन किसी को खुश करने के लिए और उसके साथ रहने के लिए अपने बेसिक माइंडसेट को बदलने की गलती कभी ना करना। ये गलती आपकी रिलेशनशिप पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि खुद को बदलने पर आप सेल्फ डाउट और इनऑथेंटिसिटी की फीलिंग से भर जाओगे और ये फीलिंग आपके प्यार को धीरे धीरे कब खत्म कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 4, अपने पर्पस को हमेशा अपनी रिलेशनशिप से ऊपर रखो। कई लड़के ये गलती करते हैं कि जैसे ही उनकी लाइफ में कोई लड़की आती है तो उनके लिए वो लड़की ही सब कुछ हो जाती है। अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल और पर्पस को छोड़कर अपना सारा टाइम उस लड़की में लगा देते हैं। ऐसा करके आप खुद को और अपने पार्टनर को, दोनों को धोखा दे रहे हो, क्योंकि अपने पर्पस के बिना आप पूरे नहीं हो और जब तक आप पूरे नहीं हो आप किसी और को पूरा नहीं कर पाओगे। और आपकी पार्टनर भी चाहती है कि आप अपने पर्पस को उससे ऊपर रखो, लेकिन वो कहती नहीं है। नंबर 5, अपने कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर आओ। एक सुपीरियर मैन वही है जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने डर और अपनी लिमिटेशन से धीरे धीरे बाहर आए। एक आलसी इंसान जो अपनी रुकी हुई लाइफ से खुश है वो कभी सही मायनों में सुपीरियर मैन नहीं बन सकता। पर यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत थोड़ा सा फर्क है। तो अपने डर से आगे बढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन बेवजह रिस्क लेकर खुद को और अपनी फैमिली को स्ट्रेस में डालना सही नहीं है। इसलिए एक सच्चा मर्द वही है जो एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने डर को ही अपना कंफर्ट जोन बना ले। नंबर 6, अगर आप अपनी लाइफ के पर्पस से अनजान हो तो यही सही वक्त है उसे ढूंढने का। बिना पर्पस की लाइफ एक बिना कैप्टन के शिप के जैसी, जो यहाँ वहाँ तैरती रहती है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए अपनी लाइफ के पर्पस को आज ही डिस्कवर करो, वरना आप अपनी लाइफ में नए इवेंट्स क्रिएट करने की जगह खुद को इवेंट्स के हिसाब से एडजस्ट ही करते रह जाओगे। फिर धीरे धीरे आप खुद को अंदर से कमज़ोर और नपुंसक महसूस करने लगोगे और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इस बात का असर आपके रिश्तों पर भी पड़ने लगेगा और सेक्स और इंटीमेसी जैसे इमोशंस में भी आपका इंटरेस्ट कम होने लगेगा।
नंबर 7, अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो। एक मर्द को हमेशा अपनी लाइफ के अल्टीमेट पर्पस के लिए तैयार रहना चाहिए। शुरुआत में तो कोई नहीं जानता कि उसके आसपास आखिर क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी लाइफ के पर्पस को डिस्कवर कर लेता है, उसे अपनी लाइफ में उसके हिसाब से बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव एक ऐसा सच है जो हर किसी की लाइफ में आता है, और अगर हम इसे खुशी से मान लें तो हमारे लिए अपने पर्पस तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नंबर 7, अपनी फैमिली को एक्सक्यूज की तरह कभी इस्तेमाल मत करना। अगर कोई अपने अल्टीमेट पर्पस को नहीं ढूंढ पाया है या उसके रास्ते से भटक गया है और एक्सक्यूज के तौर पर अपनी फैमिली का इस्तेमाल करता है, तो यह बहुत गलत है। ऐसा करके वो खुद को कमज़ोर कर रहा है। वो अंदर ही अंदर अपने खालीपन को महसूस करने लगेगा और अपनी फैमिली को अपना 100% नहीं दे पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर का सारा फ्रस्ट्रेशन उसकी फैमिली पर ही निकलने लगे और धीरे धीरे उसकी फैमिली उससे दूर हो जाए। फिर चाहे वो अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्यों ना उठाए, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। इसलिए अपनी फैमिली की जिम्मेदारी के साथ अपने पर्पस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक फुलफिल्ड लाइफ के लिए फैमिली और पर्पस का बैलेंस बनाए रखना होगा। नंबर 9, काम और जिम्मेदारियों में खोकर ना रह जाओ। चाहे किसी की लाइफ का जो भी पर्पस हो, वो उसे हमेशा याद रखना चाहिए। अक्सर लोग अपने काम और जिम्मेदारियों में इस कदर उलझ जाते हैं कि वो लाइफ के पर्पस को भूल ही जाते हैं। इसलिए समय समय पर खुद को अपना अल्टीमेट पर्पस याद दिलाते रहो। कभी कभी खुद के साथ कुछ देर अकेले बैठो, मेडिटेशन करो, खुद को काम और जिम्मेदारियों के बोझ से थोड़ा रिफ्रेश करो, ताकि आप इस यूनिवर्स में बिखरी हैप्पीनेस को महसूस कर सको। नंबर 10, कभी किसी औरत को डिसीजन लेने के लिए फोर्स मत करो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ पार्टनर अपना हर डिसीजन खुद ले और उसके रिजल्ट्स के लिए खुद जिम्मेदार हो, तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। औरत और मर्द को ऊपर वाले ने अलग बनाया है। एक मर्द की सोच क्लियर होती है, जबकि औरतें बेसिकली थोड़ी इमोशनल होती हैं। इसलिए अगर आप अपने पार्टनर के डिसीजन में उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे उसे आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और मर्दानगी पर शक होने लगेगा। वो खुद में ही अपना मर्द तलाश कर लेगी और आपके प्यार में सरेंडर करना छोड़कर अपनी अलग आइडेंटिटी बना लेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसके लिए डिसीजन लो। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि उसके लिए डिसीजन लेते समय आप उसकी राय भी ज़रूर शामिल करो। नंबर 11, एक औरत जो चाहती है वो कभी नहीं कहती। एक औरत आपसे क्या चाहती है वो आपसे कभी नहीं कह पाती है। वो बस आपसे इतना ही चाहती है कि आप उसके और उसके परिवार के लिए खुशियों और कामयाबियों से भरी लाइफ प्लान करो। फिर चाहे वो आपसे कुछ भी करने के लिए कहती रहे, लेकिन आपको वही करना है जो सबके लिए सही हो। तभी आप अपनी लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट हासिल कर पाओगे। कई बार तो वो आपसे इसलिए कुछ कहती है कि वो देखना चाहती है कि आपकी विल पावर कितनी मजबूत है। लेकिन आप ये गलती कर बैठते हो कि उसे खुश करने के लिए आप उसकी बातें मानने लगते हो। वो आपसे खुश होने के बजाय और खफा रहने लगती है और आप समझ ही नहीं पाते हो कि उसे खुश कैसे करें। नंबर 12, वो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी कभी नहीं बनना चाहती। जी हाँ, यह सच है कि आपकी पार्टनर आपसे ये कभी नहीं कहेगी कि वो आपकी ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट पर्सन तो बनना चाहती है, लेकिन वो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बनना चाहती। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप उसे नंबर 1 पर रखते हो, तब आप अपनी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के लिए उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो, और इस जिम्मेदारी के बोझ से वो एक फ्री लाइफ नहीं जी पाती। उसे हमेशा ये टेंशन रहता है कि कहीं आप उसकी वजह से दुखी ना हो जाओ। उसे बहुत खुशी होगी कि आप उसे प्यार तो बहुत करो, लेकिन आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी आपका पर्पस हो और आप उस पर्पस के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार रहो, उसे भी। नंबर 13, वो आपकी डायरेक्शन में रिलैक्स करना चाहती है। एक फेमिनिन का बेसिक नेचर है अपने मैन को फॉलो करने का। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए अपनी रिलेशनशिप और फैमिली के लिए सही डायरेक्शन चुनते रहोगे, तो आपकी पूरी फैमिली पूरे विश्वास और खुशी से उसे फॉलो करेगी, चाहे मुद्दा फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो या फिर आपकी इंटीमेसी का ही क्यों ना हो। शुरुआत आपको ही करनी होगी, डायरेक्शन आपको दिखाना होगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस अपनी फैमिली की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो और उसे सही दिशा में मोड़ते जाओ। फिर देखिए कि आपकी लाइफ की गाड़ी कैसे स्मूथ चलती है। तो दोस्तों, ये थी सदी की एक मस्ट रीड बुक द वे ऑफ सुपीरियर मैन की समरी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थोड़ा अलग हटके बनाया है। पसंद आया हो, आपको ये वीडियो काम की लगी हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो बदले में जस्ट एक लाइक कर देना। और अमेजिंग बुक समरी सुनने के लिए डाउनलोड करिए ये बुक ऐप। इसके ईयरली प्लान पर डिस्काउंट चल रहा है, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।